नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपए से लेकर के तो 11 लाख रुपए के बीच में है तो असेसमेंट ईयर 2024-25 में जो आपने आईटीआर फाइल करना है तो आपके लिए ओल्ड स्कीम ज़्यादा सही है या न्यू स्कीम ज़्यादा सही है। क्योंकि ओल्ड स्कीम जो पुराने तरीके से हम आईटीआर फाइल कर रहे थे जिसमें 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उसके बाद में टैक्स लगता था, और न्यू स्कीम के अंदर जो टैक्स रेट है उसको कहीं ना कहीं कम कर दिया है, पर कुछ डिडक्शंस को उन्होंने हटा दिया है। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एग्जाम्पल से बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 8,50,000 रुपए है तो आपको ओल्ड स्कीम में फायदा है या न्यू स्कीम में फायदा है, और आपकी सैलरी अगर 11 लाख रुपए तक की है तो आपको ओल्ड स्कीम में फायदा है, न्यू स्कीम में फायदा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको न्यू स्कीम में क्या बेनिफिट्स है, ओल्ड स्कीम में क्या बेनिफिट है, फॉर प्रोविजन पर्पस से या फिर लॉ पर्पस से अगर आपको देखना हो तो मैंने ये वाली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझाया गया है। बाकी इस वीडियो में हम एग्जांपल के तौर पे पूरा का पूरा वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इस एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अगर आपकी सैलरी 8.5 लाख रुपए है और आपकी सैलरी 11 लाख रुपए है, उसमें मैंने एचआरए लेकर के रखा है, प्रोफेशनल टैक्स लेकर के रखा है। अगर आपको कोई ब्याज मिल रहा है सेविंग बैंक अकाउंट से तो वो भी लेकर के रखा है, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज लेकर के रखा हुआ है। उसके बाद अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, आपका कोई इंश्योरेंस प्लान है, बच्चों की कोई स्कूल की फीस है, अगर आपका हेल्थ चेकअप है, मेडिक्लेम है, तो ये इस एग्जाम्पल से हम पूरा का पूरा इसको समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है, इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पे आपको आना है। उसके बाद इनकम टैक्स कैलकुलेटर को आपको ओपन करना है। अब इसके अंदर हमें जाना है एडवांस कैलकुलेटर पे। एडवांस कैलकुलेटर में हमें जाना है अदर देन अपडेटेड रिटर्न के ऊपर, और सबसे पहले हम समझेंगे जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है उसके अंदर हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। जो ओल्ड टैक्स रिजाइम है ना, उसके अंदर असेसमेंट ईयर 2024-25 को हमें सिलेक्ट करना है। और तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। अब यहाँ पे जो सैलरी है हमारी सैलरी 8,50,000 रुपए। इसके अंदर मैंने एचआरए लेकर के नहीं रखा हुआ है, तो 8,50,000 की हम यहाँ पे सैलरी लिखते हैं। अब आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। इसके बाद में हमारी दो अदर इनकम्स है, 12,000 की और 20,000 रुपए की, तो हम वो अदर इनकम को भी लिख लेते हैं। उसके बाद में जो प्रोफेशनल टैक्स है उसके भी हमें छूट मिलती है ओल्ड टैक्स के अंदर, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो होम लोन है, अगर मान लो असेसी का कोई होम लोन चल रहा है जिसमें कि उसको ब्याज का पेमेंट है वो करना पड़ रहा है 2,70,000 तक का, तो सेक्शन 24 जो होता है उसके अंदर 2 लाख तक की जो ब्याज की पेमेंट की छूट मिलती है हमें। मतलब अगर 2,70,000 का पेमेंट है तो 2 लाख तक की मिलेगी, और अगर मान लो उससे कम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए का पेमेंट है तो 1.5 लाख की मिलेगी। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का जो है, जो होम लोन के ऊपर जो ब्याज पे करा है उसका हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का लिख दिया है। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, देखो ब्याज की छूट तो सेक्शन 24 में मिलेगी जो होम लोन है, पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना उसकी छूट जो होती है वो मिलती है हमें 80C के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर 55,000 रुपए का प्रिंसिपल का पेमेंट उसने करा हुआ है तो इसकी छूट हमें कहाँ मिलेगी, 80C में। तो 80C में हमने एक तो ये वाली छूट लेंगे। उसके बाद में अगर आपका कोई इंश्योरेंस प्लान है, कोई LIC की पॉलिसी चल रही है फॉर एग्जांपल 60,000 रुपए की, वो हम लेंगे। अगर आपके बच्चों की स्कूल फीस है, जो स्कूल फीस में जो स्लिप में आता है ना ट्यूशन फीस लिखा हुआ, उसका डिडक्शन मिलता है अगर, और 2 बच्चों तक का मिलता है, तो फॉर एग्जांपल वो 40,000 तक की है, तो इसका टोटल लगाया तो 1,55,000 आ रहा है। 80C में हम मैक्सिमम 80C के अंदर 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले लिया। हमें 80D के अंदर डिडक्शन मिलता है, एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन मिलता है ओल्ड स्कीम के अंदर, जो कि आता है 5,000 रुपए तक का, ये कैश में होता है, तो ये तो हर किसी को मिलता ही मिलता है। उसके बाद में अगर आपका कोई मेडिक्लेम है 20,000 तक का वो मिल जाएगा, और अगर कोई सीनियर सिटीजन आपके यहाँ पे है, अगर उसमें आपने कोई एक्सपेंडिचर मतलब कोई खर्चा वगैरह करा है साल में हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पे 75,000 तक का डिडक्शन लिख लेते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम ऑटोमेटिकली 5 लाख से नीचे चली जाएगी, तो हमें कहीं पे भी कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब अगर सेम इनकम को हम न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर अगर देखें तो क्या हमें कुछ टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो हम न्यू टैक्स रिजाइम में आ जाओ। 8,50,000 रुपए की इनकम है। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 रुपए का वो मिलेगा, न्यू टैक्स रिजाइम में भी मिलेगा, पर इसके अंदर हमें प्रोफेशनल टैक्स का जो 2,500 रुपए का डिडक्शन है वो अलाउ नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसने ब्लॉक ही करके रखा हुआ है। उसके बाद में ये जो ब्याज का डिडक्शन में बोल रहा था ना 2 लाख तक का मिलता है, वो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, तो इसको यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ पे नॉट अलाउड भी लिखा हुआ है मैंने। ना प्रिंसिपल का मिलेगा, ना 80C में कोई डिडक्शन मिलेगा,
ना 80D के अंदर कोई डिडक्शन मिलेगा। इवन जो सेविंग बैंक अकाउंट का डिडक्शन होता है 80 TTA का, जो कि 10,000 तक का मिलता है, और अगर सीनियर सिटीजन के केस में डिडक्शन 50,000 रुपये तक का भी मिलता है, वो भी आपको ओल्ड स्कीम में तो मिलेगा पर नई स्कीम के अंदर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर ये मैंने अदर इनकम लिख करके रखी हुई है। तो सेम केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 39,728 रुपीज आ रही है। मतलब कि अगर आपने ओल्ड स्कीम सिलेक्ट करी है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, कम आएगी, और अगर आपने न्यू स्कीम सिलेक्ट करी है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा आएगी। अब इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं कि अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर होम लोन हमारे पास तो है ही नहीं, ATC में हमने इतना डिडक्शन करके रखा हुआ नहीं है, 80D के अंदर जो मेडिक्लेम वगैरह है इसके अंदर भी हमारा इतना डिडक्शन नहीं है, और ना ही हमारे पास में कोई HRA वगैरह है। तो हम क्या करें, मतलब कि किसी के पास में ATC का डिडक्शन होगा, किसी के पास में होम लोन का डिडक्शन होगा, किसी के पास में HRA का डिडक्शन होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बनाया है कि आप खुद से एक बार खुद की जो सैलरी है उसको एक बार आप कंप्यूट करो और कैलकुलेट करो। इसके अंदर तो मैंने जो मैक्सिमम अवेलेबल डिडक्शंस होते हैं उसको ध्यान में रख करके मैंने बनाया है, जिससे कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो कम से कम आ सके। तो आप एक बार खुद से करके देखो। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जिसमें कि अगर आपकी जो सैलरी है वो है 11 लाख रुपए, तो क्या होएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 11 लाख रुपए की सैलरी है। अब 11 लाख रुपए में अपन यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो कहीं रेंट पे रह रहा होगा, ठीक है, जिसमें कि उसको 1.5 लाख तक का HRA का डिडक्शन मिलेगा। अब HRA से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के अंदर HRA से रिलेटेड मैंने चीज़ों को समझाया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि उसका कोई होम लोन भी चल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर HRA रेंट पे रह रहा है और होम लोन क्यों चल रहा है, तो ये वाली वीडियो को एक बार देख लेना, कंफ्यूज मत होना, वो दोनों चीजें हो सकती है। तो 11 लाख में से 1.5 लाख गए तो 9,50,000 रुपए बचे। यहाँ पे नेट सैलरी लिखी है तो हम यहाँ पे नेट अमाउंट लेंगे। फिर वही हमने लिया डिडक्शन जो कि हमारा था इंटरेस्ट का, उसके बाद में इसको 1,50,000 रुपए कर दिया। अब इस केस में आपकी इनकम कितनी आ रही है, 4,96,991 रुपीज। मतलब कि जो आपको टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इनकम टैक्स 0 लग रहा है। मतलब कि अगर आप 11 लाख रुपए भी कमा रहे हो और ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शंस हम लेकर के चलें तो हम कितना बचा सकते हैं, हम कम से कम मतलब कि 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है हमको। 11 लाख रुपए की सैलरी है, सोच के चलो। और अगर सेम चीज को अगर मैं देख के चलूं कि न्यू टैक्स रिजीम उसके अंदर कितना आएगा, तो न्यू टैक्स रिजीम में HRA का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो हमें यहाँ पे सैलरी 11 लाख रुपए ही लिखनी पड़ेगी, HRA का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो इनकम टैक्स है वो कितना आ रहा है, 75,190 रुपीज, ठीक है। अब इसके अंदर आपको खुद को यहाँ पे देखना है, जो मैंने एक्सेल शीट दी है कि कितने डिडक्शंस आप ले सकते हो। अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस एक्सेल शीट के हिसाब से। आपको कोई मेडिक्लेम है या कोई सुकन्या योजना के अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है जिसका कि हमें क्या मिल रहा है, जो आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है उसका भी ATC में डिडक्शन मिलता है। तो ऐसे तमाम डिडक्शन एक बार आप खुद से करके देखो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका कितना टैक्स आ रहा है और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका कितना टैक्स आ रहा है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझ लिया है कि अगर हमारी सैलरी 8-8.5 लाख रुपए है तो हमें कहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है, 11 लाख रुपए एग्जाम्पल के साथ में हमने समझ लिया है। पर हर एक केस डिफरेंट है, आपका केस डिफरेंट होगा, जिसमें कि आपको कितने डिडक्शन आप एंजॉय कर रहे हो, मिल रहे हैं, तो आप उसमें पता कर सकोगे ओल्ड के हिसाब से आपको कितना फायदा हो रहा है, न्यू के हिसाब से आपको कितना फायदा हो रहा है। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आपको क्वेरी आ रही है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई पर्सनलाइज क्वेरी है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और मेरा आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।